लीज़ा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। प्लीज प्लीज मेरी इस गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकती। गलती नजरअंदाज हो जाती मगर बदगुमानी नजरअंदाज नहीं होती। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। मोहब्बत का दामन बहुत वसी होता है मगर इसमें बदगुमानी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां बदगुमानी नहीं होती। और जहां बदगुमानी पैदा होना शुरू हो जाए समझ जाना चाहिए मोहब्बत खत्म हो रही है। हमजा, क्या हालत बनाई हुई तुमने बेटा अपनी। अच्छा फिर चलो हमारे साथ टेबल पे बैठ के नाश्ता करो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। मामा प्लीज, मेरा दिल नहीं कर रहा। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़। तुम अभी तक उस लड़की का गम लेके दिल पे बैठे हुए हो। हमजा, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी बेटा, वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है। अब देखो ना, कसूर भी उसका अपना, और ऐसे गई है जैसे हमने उसके ऊपर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। मेरी भी तो गलती है। छोटी सी बात पे उस पे हाथ उठा लिया मैंने। ठीक नहीं किया मैंने। अलीज़ा ठीक कहती है, जिनसे प्यार करते हैं के साथ ऐसा नहीं करते। हमजा, तुमने देखा नहीं था वो मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी तुम्हारे सामने। उसका रवैया कितना रूड था। ऐसे लोग जब दूसरों को इज्जत नहीं देते ना, उनकी भी कोई इज्जत नहीं करता। अगर तुम्हें गुस्सा आ गया था तो उसका फर्ज बनता था ना वो खामोश हो जाती। लेकिन नहीं, ऐसे लोग तो जबान से सोचते समझते हैं ना, उन्हें तो रिश्तों का कोई पास नहीं होता। देखो हमजा, अगर वो यही चाहती है ना कि वो अलग रहना चाहती है तो तुम उसको डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हारी कहीं और शादी करवा दूंगी बेटा। क्या क्या कह रही हैं मामा? देखो बेटा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी खुशी सिर्फ अलीज़े से है, सिर्फ अलीज़े से। प्लीज दोबारा मेरी दूसरी शादी की बात मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी तो चलो ना हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं थोड़ी देर में। क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। एक बात कहूं? हाँ बोलो।
आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी पीठ पीछे हम सबको मौका मिल जाएगा हमजा साहब को आपके खिलाफ करने का। पता है, मेरी अम्मा कहा करती थी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। जगह छोड़ दी तो उसे पुर करने के लिए बहुत आ जाते हैं। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, ऐसे ही है। ये सब जानते हुए भी आप यहाँ आ गई। मुझे लग रहा था ज़्यादा गुर्बत की वजह से बेगानगी जन्म ले रही है। अच्छा है कुछ दिन दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे का एहसास हो जाएगा। और हमजा की फिक्र ना करो तुम। हमजा को मैं जानती हूँ, तुम देखना उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और उसे एहसास होगा और शाम में ही वो यहाँ फ्लावर्स का बुके लेके पहुँच जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे ही होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, नाश्ता करके मुझे एक काम से जाना है, तुम प्लीज़ दोपहर का खाना बना लेना। जी बेहतर। थैंक यू। एक स्पून भी ला देना प्लीज़। हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमजा ऐसे उसे तलाक नहीं देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उसे इतनी जल्दी छोड़ेगा। अभी हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। वक्त ही तो नहीं है। अगर वक्त दिया तो दोनों के दरमियान जो गलतफहमी है ना फिर दूर हो जाएंगी। और मैं ऐसा नहीं चाहती। हमें उन गलतफहमियों को इतनी हवा देनी होगी, इतनी हवा देनी होगी कि दोनों की मोहब्बत जलकर खाक हो जाए। तो फिर ऐसा क्या करेंगे आप? आप दोनों को एक खुशखबरी सुनानी है और तुम भी सुन लो। तुम खाला बनने वाली हो और आप नानी बनने वाली हैं। अल्लाह पाक ने मेरे पैरों के नीचे जन्नत रखी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। लोगों को खुशी हुई, आप दोनों खुश है ना? पता मी, जैसी मुझे ये खबर मिली ना, मैंने सोचा कि मैं आके सबसे पहले अपनी अम्मी को बताऊंगी। आप लोगों के बगैर तो मेरी हर खुशी अधूरी है। बताए ना आप खुश हुई? अब नाम भी आपने ही रखा है। जो नाम आप बोलेंगी ना वही नाम रखेंगे, ठीक है? मैं हमेशा जवाब मांगती हूँ, आप जवाब ही नहीं देती। मगर मैं जानती हूँ कि तुम भी खुश हो और आप भी खुश हैं। अपनी हर खुशी में आप दोनों को बहुत याद करती हूँ।